फ्रेंड्स, डिफेंस सेक्टर ये एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस है और इस सेक्टर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सेक्टर पिछले कई दशकों से इंपोर्ट के भरोसे ही चल रहा है। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादातर दूसरे देशों से ही इंपोर्ट किए जाते हैं, बट पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड बदला है और गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका सीधा फायदा इस सेक्टर को मिला है और साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करवाया जा रहा है, जिससे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के अच्छे दिन लौट आए हैं। और प्रीवियस 2 ईयर की हिस्ट्री देखें तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक ने दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिए हैं। हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर पर बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रही है, जिसका सीधा फायदा इस सेक्टर की कंपनियों को होने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, इस सेक्टर से रिलेटेड बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में हम बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो इस सेक्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले स्टॉक पर। हमारी पहली कंपनी है DCX सिस्टम लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस है 338 रुपए का और पिछले 1 साल में कंपनी ने 115% के रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफ केबल एंड वायर हार्नेसेस, इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम्स, हाई एंड सिस्टम इंटीग्रेशन एंड PCB असेंबलीज फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। और इनके क्लाइंट बेस में हमें इजराइल से लेके कोरिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी देखने को मिलता है और इन फ्यूचर कंपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, स्पेशली इजराइल और USA से, ताकि 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सके। कंपनी का मार्केट कैप 3761 करोड़ का है और स्टॉक पीई जो है 45.2 का है। इंडस्ट्री पीई देखें तो 66 का है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 291 रुपए का है, यानी कि स्टॉक जो है अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। नेट प्रॉफिट पहले जो 10 करोड़ का हुआ करता था वो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए आज की डेट में 83 करोड़ रुपीज का हो चुका है, यानी कंपनी जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और आने वाले समय में और भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का काफी ज्यादा फिनोमिनल नजर आता है। प्रमोटर के पास 62% के स्टेक है और इतनी छोटी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो भी काफी अच्छी स्टेक लेके बैठे हुए और इन्होंने अपना स्टेक भी इंक्रीज किया हुआ है। FII के पास 6.75% के स्टेक है, DI के पास 11.47% के स्टेक है। पब्लिक जो है 19% का स्टेक लेके बैठी हुई है। कंपनी अभी रिसेंटली ही लिस्टेड हुई है नवंबर 2022 में और डिफेंस सेक्टर में ये बेस्ट पिक साबित हो सकती है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। आज की हमारी सेकंड कंपनी एवेंटल लिमिटेड है, जिसका शेयर प्राइस 114 रुपए का है और पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत ही ह्यूज 3000% के रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। कंपनी वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स एंड नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल डिफेंस एंड एरोस्पेस सेगमेंट में होता है। कंपनी का मार्केट कैप 2790 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 52.8 है, बुक वैल्यू जो है 5.58 है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो पहले 11 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए आज की डेट में 53 करोड़ रुपए का हो चुका है। कंपनी को लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसने बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट मेंटेन कर रखा है। कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही ट्रिमेंडस 3000% के रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं और इस लेवल पे बड़ा अमाउंट लगाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से इस लेवल पे छोटे अमाउंट के साथ जाया जा सकता है और कंपनी अगर डीप मारे तो फिर दोबारा एवरेज किया जा सकता है और अगर अपवर्ड की मूवमेंट दिखाती है तो फिर से छोटे अमाउंट के साथ जाया जा सकता है। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे। आज की हमारी थर्ड कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस है 1981 रुपए का और अभी तक कंपनी ने 94% का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। 1970 में कंपनी स्टेबलाइज हुई थी और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स डिफरेंट सेगमेंट के लिए, जैसे कि क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। कंपनी का मार्केट कैप 6075 करोड़ का है, स्टॉक पी जो है 74 का देखने को मिलता है, बुक वैल्यू जो है 215 का है। यहाँ हमें प्लेस परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है। प्रमोटर ने 9.16% के शेयर जो है वो प्लेस रख रखे हैं। वहीं इंडस्ट्री पी जो है 72.5 का है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो पहले 31 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कंटिन्यूसली ग्रो करते हुए 104 करोड़ रुपए तक पहुंचे और इस साल जो हमें हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिलता है 82 करोड़ के आसपास, जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बता दिया था कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो है इनका हमें हल्का सा नेट प्रॉफिट वॉलेटाइल नजर आएगा। इन फ्यूचर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी काफी सुंदर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास थोड़ा सा कम स्टेक देखने को मिलता है 37.26% के आसपास। वहीं अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास देखें तो काफी अच्छा स्टेक ये लेके बैठे हुए हैं। FII के पास 11.02% के आसपास का स्टेक है। DI जो है 18.97% का स्टेक लेके बैठे हुए हैं। पब्लिक जो है 32.76% का स्टेक इनके पास है। कंपनी जो है वेरियस सेगमेंट में काम करती है और सारे सेगमेंट हमें फ्यूचरिस्टिक नजर आते हैं। हल्का सा इसमें पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इन फ्यूचर जो है कंपनी काफी अच्छा ग्रो करके बहुत ही बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर चलिएगा। आज की हमारी फोर्थ कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर, जिसका शेयर प्राइस 814 रुपए का है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 737% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। गार्डन रिच शिप बिल्डर इंडिया की
एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसका कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। कंपनी इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी करती है। कंपनी का मार्केट कैप 9,302 करोड़ का है। वहीं 52 वीक हाई देखें तो 975 रुपए का है। स्टॉक पी जो है 30.9 का देखने को मिला है, जो कि बहुत ही डिसेंट है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो पहले 163 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कंटिन्यूसली ग्रो करते हुए आज की डेट में 301 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं Q3 का रिजल्ट जो है कंपनी ने वो भी काफी शानदार पोस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये तेजी जो है हमें ये कंपनी में देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा फिनोमिनल नजर आता है। प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है 74.50% के अराउंड। FII जो है 2.86% का स्टेक लेके बैठे हुए हैं। वहीं DII जो है 6% का स्टेक इनके पास है। कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही है, तो इस लेवल भी छोटे अमाउंट के साथ इस कंपनी में जाना समझदारी का फैसला हो सकता है। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1626 रुपए का है और पिछले 5 साल में कंपनी ने अप्रॉक्स 980% के रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। ये एक इंजीनियरिंग ड्रिवन कंपनी है जिसका मेन फोकस एरोस्पेस, डिफेंस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर पर है, जिसके तहत कंपनी वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली एंड टेस्टिंग, प्रोजेक्ट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी। कंपनी का मार्केट कैप 696 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 48.1 का है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो पहले 7 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो आज की डेट में 15 करोड़ का हो चुका है। इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना हेल्दी बैलेंस शीट मेंटेन करना बहुत ही बड़ी बात होती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। प्रमोटर के पास 71.72% का स्टेक है। FII भी इसमें देखने को मिलते हैं 2.60% के अराउंड, और बाकी स्टेक वो पब्लिक के पास है। ये स्टॉक भी ऑलरेडी काफी अच्छी रैली दिखा चुकी है और इस लेवल पे इन्वेस्ट करना समझदारी का फैसला नहीं हो सकता। तो हल्का सा अगर कंपनी करेक्शन दिखाती है तो उस लेवल पे हम छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस है 2620 का और पिछले 5 साल में कंपनी ने 247% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। ये इंडिया की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत कंपनी इन हाउस डिफेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन करती है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सप्लाई करती है, जैसे स्पेस, एयर, लैंड एंड सी। और इनके प्रोडक्ट हमें LCA तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और इवन ब्रह्मोस मिसाइल में भी देखने को मिल जाएंगे। कंपनी का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली काफी अच्छा आता रहा है। पहले 21 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो बढ़ते हुए आज की डेट में 166 करोड़ रुपए का हो चुका है। और Q3 का जो रिजल्ट आया है कंपनी का वो भी काफी फिनोमिनल देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में इस कंपनी में और भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का काफी सुंदर है। प्रमोटर के पास 42.41% के आसपास का स्टेक है। FII जो है 6.74% है। DII जो है 9.15% के आसपास है। कंपनी का बिजनेस हमें एवरग्रीन नजर आता है, तो आने वाले समय में ये कंपनी काफी मल्टीपल रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस है 742 रुपए का और अभी तक कंपनी ने 50% का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। कंपनी अभी हाल फिलहाल में लिस्टेड हुई है, तो ज्यादा समय अभी नहीं हुआ इस कंपनी को मार्केट में आए हुए। कंपनी कैटर करती है 4 मेजर सेगमेंट्स को, जिनमें डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन आता है। और कंपनी वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। और कंपनी का मार्केट कैप 2890 करोड़ का है और 52 हाई देखें तो 848 का है और स्टॉक पी जो है 88.2 का है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट को देखें तो पहले 20 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो बढ़ते हुए आज की डेट में 33 करोड़ का हो चुका है। कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन हल्का सा वॉलेटाइल हमें नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी डिसेंट देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 59% का स्टेक है। FII जो है थोड़े से ही है। DII जो है 2.73% के अराउंड है। कंपनी लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और एक छोटा अमाउंट लगाने के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। आज की हमारी लास्ट कंपनी है BEML लिमिटेड, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस है 3112 रुपए का और पिछले 5 साल में कंपनी ने 265% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। कंपनी वेरियस सेगमेंट में काम करती है, जिनमें डिफेंस एंड एरोस्पेस, कॉइल, माइनिंग, स्टील, सीमेंट, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एंड मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आते हैं। कंपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए व्हीकल बनाती है और मेट्रो एंड इंडियन रेलवेज के लिए कोचेस मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मार्केट कैप 12,796 करोड़ का है और स्टॉक पी देखें तो 70 का है। वहीं बुक वैल्यू देखा जाए तो 569 का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। पहले 64 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो ग्रो करते हुए आज की डेट में 183 करोड़ का हो चुका है। तो आने वाले समय में कंपनी और भी ट्रिमेंडस रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि इसका बिजनेस जो हमें वेरियस सेगमेंट में देखने को मिलता है। यहाँ एक प्लस पॉइंट और देखने को मिलता है, कंपनी ने अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग को खत्म कर दिया है और शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर रिजर्व को देखें तो वो भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। पहले 2173 करोड़ रुपए का था,
तो आज की डेट में 2325 करोड़ रुपए का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल एंड गुड है। प्रमोटर के पास 54% का स्टेक है। एफआईआई जो है 9.12% के अराउंड है। डीआई जो है 18.97% के अराउंड है। कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही टॉप नॉच है और फ्यूचर जो है इसका काफी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर में कंपनी ये काम करती है, जिसका फायदा इस कंपनी को आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बेस्ट डिफेंस स्टॉक। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें और इनमें से कौन से स्टॉक ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।